श्रीमद्वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड अध्याय 115। भरत का नंदीग्राम में जाकर श्री राम की चरण पादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके उन्हें निवेदन पूर्वक राज्य का सब कार्य करना। तदनंतर सब माताओं को अयोध्या में रखकर दृढ़प्रतिज्ञ भरत ने शोक से संतप्त हो गुरुजनों से इस प्रकार कहा, अब मैं नंदीग्राम को जाऊंगा, इसके लिए आप सब लोगों की आज्ञा चाहता हूँ। वहां श्रीराम के बिना प्राप्त होने वाले इस सारे दुख को सहन करूंगा। अहो महाराज, पूज्य पिताजी तो स्वर्ग को सिधारे और वे मेरे गुरु पूजनीय भ्राता श्री रामचंद्र जी वन में विराज रहे हैं। मैं इस राज्य के लिए वहां श्रीराम की प्रतीक्षा करता रहूंगा, क्योंकि वे महायशस्वी श्रीराम ही हमारे राजा हैं। महात्मा भरत का ये शुभ वचन सुनकर सब मंत्री और पुरोहित वशिष्ठ जी बोले, भरत, भ्रातृभक्ति से प्रेरित होकर तुमने जो बात कही है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। वास्तव में वो तुम्हारे ही योग्य है। तुम अपने भाई के दर्शन के लिए सदा लालायित रहते हो और भाई के ही सौहार्द हित साधन में संलग्न हो, साथ ही श्रेष्ठ मार्ग पर स्थित हो। अतः कौन पुरुष तुम्हारे विचार का अनुमोदन नहीं करेगा। मंत्रियों का अपनी रुचि के अनुरूप प्रिय वचन सुनकर भरत ने सारथ से कहा, मेरा रथ जोतकर तैयार किया जाए। फिर उन्होंने प्रसन्नवदन होकर सब माताओं से बातचीत करके जाने की आज्ञा ली। इसके बाद शत्रुघ्न के सहित श्रीमान भरत रथ पर सवार हुए। रथ पर आरूढ़ होकर परम प्रसन्न हुए भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई मंत्रियों तथा पुरोहितों से घिरकर शीघ्रतापूर्वक वहां से प्रस्थित हुए। आगे आगे वशिष्ठ आदि सभी गुरुजन एवं ब्राह्मण चल रहे थे। उन सब लोगों ने अयोध्या से पूर्वाभिमुख होकर यात्रा की और उस मार्ग को पकड़ा जो नंदीग्राम की ओर जाता था। भरत के प्रस्थित होने पर हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई सारी सेना भी बिना बुलाए ही उनके पीछे पीछे चल दी और समस्त पुरवासी भी उनके साथ हो लिए। धर्मात्मा भ्रातृवत्सल भरत अपने मस्तक पर भगवान श्री राम की चरण पादुका लिए रथ पर बैठकर बड़ी शीघ्रता से नंदीग्राम की ओर चले। नंदीग्राम में शीघ्र पहुंचकर भरत तुरंत ही रथ से उतर पड़े और गुरुजनों से इस प्रकार बोले, मेरे भाई ने यह उत्तम राज्य मुझे धरोहर के रूप में दिया है। उनकी ये सुवर्ण विभूषित चरण पादुकाएं ही सबके योग क्षेम का निर्वाह करने वाली हैं। तत्पश्चात भरत ने मस्तक झुकाकर उन चरण पादुकाओं के प्रति उस धरोहर रूप राज्य को समर्पित करके दुख से संतप्त हो समस्त प्रकृति मंडल, मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि से कहा, आप सब लोग इन चरण पादुकाओं के ऊपर छत्र धारण करें। मैं इन्हें आर्य रामचंद्र जी के साक्षात चरण मानता हूँ। मेरे गुरु की इन चरण पादुकाओं से ही इस राज्य में धर्म की स्थापना होगी। मेरे भाई ने प्रेम के कारण ही यह धरोहर मुझे सौंपी है, अतः मैं उनके लौटने तक इसकी भलीभांति रक्षा करूंगा। इसके बाद मैं स्वयं इन पादुकाओं को पुनः शीघ्र ही श्री रघुनाथ जी के चरणों से संयुक्त करके इन पादुकाओं से सुशोभित श्री राम के उन युगल चरणों का दर्शन करूंगा। श्री रघुनाथ जी के आने पर उनसे मिलते ही मैं अपने उन गुरुदेव को ये राज्य समर्पित करके उनकी आज्ञा के अधीन हो उन्हीं की सेवा में लग जाऊंगा। राज्य का ये भार उन पर डालकर मैं हल्का हो जाऊंगा। मेरे पास धरोहर रूप में रखे हुए इस राज्य को, अयोध्या को तथा इन श्रेष्ठ पादुकाओं को श्री रघुनाथ जी की सेवा में समर्पित करके मैं सब प्रकार के पाप ताप से मुक्त हो जाऊंगा। ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम का अयोध्या के राज्य पर अभिषेक हो जाने पर जब सब लोग हर्ष और आनंद में निमग्न हो जाएंगे, तब मुझे राज्य पाने की अपेक्षा चौगुनी प्रसन्नता और चौगुने यश की प्राप्ति होगी। इस प्रकार दीन भाव से विलाप करते हुए दुखमग्न महायशस्वी भरत मंत्रियों के साथ नंदीग्राम में रहकर राज्य का शासन करने लगे। सेना सहित प्रभावशाली धीर वीर भरत ने उस समय वल्कल और जटा धारण करके मुनिवेशधारी हो नंदीग्राम में निवास किया।
भाई की आज्ञा का पालन और प्रतिज्ञा के पार जाने की इच्छा करने वाले भ्रातृवत्सल भरत श्री रामचंद्र जी के आगमन की आकांक्षा रखते हुए उनकी चरण पादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके उन दिनों नंदीग्राम में रहने लगे। भरत जी राज्य शासन का समस्त कार्य भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं को निवेदन करके करते थे तथा स्वयं ही उनके ऊपर छत्र लगाते और चंवर डुलाते थे। श्री भरत बड़े भाई की उन पादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके सदा उनके अधीन रहकर उन दिनों राज्य का सब कार्य मंत्री आदि से कराते थे। उस समय जो कोई भी कार्य उपस्थित होता, जो भी बहुमूल्य भेंट आती, वो सब पहले उन पादुकाओं को निवेदन करके पीछे भरत जी उसका यथावत प्रबंध करते थे।